हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि आप लोग जानते हो हम क्या कर रहे हैं, हम साइंस के जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक के हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे वो है विद्युत धारा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा। एक 100 वाट का बिजली का बल्ब अगर 10 घंटे जलता है तो 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से जो विद्युत खर्च होगा वह कितना होगा। तो विद्युत खर्च कितना होगा, 5 रुपए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। क्वेश्चन सेम है। 100 वाट का अगर बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जला तो बिजली का खर्च है कितना, 1 इकाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। 1 किलोवाट घंटे का मान होता है। 1 किलोवाट घंटे का मान होता है कितना, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है। 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है। प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाइयां होंगी कितनी, 0.4 यूनिट। कितनी, 0.4 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। बिजली की खपत का बिल आधारित होता है। बिजली की खपत का बिल आधारित होता है, किस पर आधारित होता है, किलोवाट प्रति घंटा के मापन पर। किलोवाट प्रति घंटे के मापन पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाता है तो 30 दिन में बिजली का खर्च कितना होगा। यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाता है तो 30 दिनों में बिजली का खर्च कितना होगा। कितनी बिजली खर्च होगी, 9 यूनिट बिजली खर्च होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है तो सही कथन है। कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक मकान में 2 बल्बों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है। एक मकान में 2 बल्बों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है या अधिक चमकदार है। इन दोनों में से उच्चतर अवरोधक है। इन दोनों में से उच्चतम अवरोधक क्या है, मंद रोशनी वाले बल्ब में। मंद रोशनी वाले बल्ब में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। डायनेमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं। डायनेमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं वह वास्तव में ऊर्जा का परिवर्तक होता है। वह वास्तव में क्या होता है, ऊर्जा का परिवर्तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो का क्या काम होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हमारा ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा। टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं किसे, मैकेनिकल ऊर्जा को। टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं किसे, मैकेनिकल ऊर्जा को, है ना, मैकेनिकल ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। जब विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है तब क्या होता है। जब वैद्युतिक ऊर्जा जो है वो गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है, ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। तब ऊष्मा की जो है वो कोई हानि नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली जो युक्ति है वो है विद्युत मोटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा क्या कहलाता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित कर दे उसे बैटरी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। कम वोल्टेज पर काम करने पर विद्युत मोटर प्राय जल जाते हैं। कम वोल्टेज पर काम करने पर जो विद्युत मोटर है वो प्राय जल जाते हैं, क्यों, उसका क्या रीजन है। वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं। वे क्या है, वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपात होती है, जो कि वोल्टेज के प्रतिलोमानुपात होती है। उसके बाद नेक्स्ट है। मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है। सेकंड है। प्रयुक्त विद्युत अपघट्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तीसरा, इलेक्ट्रोड सीसा और ताम्र होते हैं। और चौथा जो है वो धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं। उसके बाद इनमें से क्या है, इनमें से 1 और 2 जो है वो सही है, सॉरी, पहला और चौथा जो है वो सही है। उसके बाद नेक्स्ट है। वह धातु जो रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। वह धातु जो रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है, क्या होता है, जो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लगा होता है वो किस धातु का लगा होता है, तो वह टंगस्टन का लगा होता है। किसका लगा होता है, टंगस्टन का लगा होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है। बिजली के बल्ब का जो तंतु होता है वो बना होता है, किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है। एक साधारण जो बिजली का बल्ब है, एक साधारण बिजली के बल्ब का जो है वो अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है, क्यों, क्या रीजन है उसका। फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता है। सेकंड, बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता है। और तीसरा जो है वो फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं। उपयुक्त में से सही कथन कौन सा है, तो इसमें जो तीनों कथन है वो बिल्कुल सही है।
पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन जो है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है। जलते हुए विद्युत बल्ब के जो तंतु का ताप होता है वो सामान्यतः होता है, कितना होता है? 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद यहाँ पे कथन और कारण दे रखे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। कारण दे रखा है, ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। तो इसमें क्या सही है? ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो आर है वो एक ही सही है। आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है, मतलब कि इसमें ए और आर दोनों सही हैं और जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ती हैं। 3 पिन है जो कि बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ती हैं। जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबे पिन को जोड़ना चाहिए। किससे जोड़ना चाहिए? आधार सिरे से जोड़ना चाहिए, है ना? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है। विद्युत उपकरण जो होते हैं उसमें जो अर्थ का प्रयोग होता है तो वो क्यों किया जाता है? वह सुरक्षा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है। आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच में विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है। यदि वे हों, किस पर? सामान्य विभव पर। अगर वे जो हैं वे सामान्य विभव पर हों तो उसमें जो आपस में जो जुड़ी हुई 2 वस्तुओं के बीच में जो विद्युत धारा होती है वो प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है। सर्वाधिक विद्युत चालकता किसकी है? तो सर्वाधिक विद्युत चालकता जो होती है वो किसकी होती है? वो चांदी की होती है। ठीक है? उसके बाद मेंज विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में सही है, इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है। फ्यूज के विषय में सही क्या है? इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट है, फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज का सिद्धांत क्या है? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत का जो ऊष्मीय प्रभाव है वो फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है उच्च प्रतिरोधक शक्ति एवं निम्न गलनांक। फ्यूज में जो प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है वो क्या होती है कि उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बहुत ही हाई होती है और जो गलनांक होता है वो बहुत ही निम्न होता है। नेक्स्ट है, घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाली फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसका गलनांक कम होता है एवं प्रतिरोध जो है वो अधिक होता है। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है, हेलोजन लैंप का तंतु होता है। हेलोजन लैंप का जो तंतु होता है वो कैसा होता है? टंगस्टन एवं सोडियम की मिश्र धातु का। किसका होता है? टंगस्टन एवं सोडियम की मिश्र धातु का। ठीक है? तो आज के लिए जो है वो इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं और बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम कल की वीडियो में रिवाइज़ करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक्चुअली मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जितनी भी वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ, ये सिर्फ बेसिक नॉलेज के पर्पज़ से कर रही हूँ, ठीक है? इससे क्या है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, तो अगर आप लोग इन वीडियोज़ को देख लेंगे तो इससे क्या होगा, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो बेसिक क्लियर होने के बाद अगर आप दोबारा से फिर कहीं स्टडी स्टार्ट करते हैं तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके? तो आज के जो क्वेश्चन है वो हमारे यहीं खत्म हो चुके हैं, बाकी काम मिलते हैं कल की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।